दोस्तों, दुनिया भर में तो मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ ही रहा है, लेकिन भारत में अब एक और चौथा नया मामला सामने आ चुका है। केरल राज्य के बाद राजधानी दिल्ली में भी मंकी पॉक्स का मरीज मिला और इसमें बड़ी चौंकाने वाली बात यह दोस्तों कि उस मरीज की कोई इंटरनेशनल ट्रेवल हिस्ट्री भी नहीं है, यानी कि हाल ही में उसने कोई अंतर्राष्ट्रीय विदेश यात्रा भी नहीं की है। इसके अलावा अब तो WHO ने भी मंकी पॉक्स को लेकर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। अमेरिका में पहली बार मंकी पॉक्स संक्रमण के मामले बच्चों में भी देखे गए। अब तक दुनिया भर के डेटा की बात करें तो भारत समेत दुनिया के 80 देशों में लगभग 17,000 मरीज मंकी पॉक्स के पॉजिटिव आ चुके हैं। ऐसे में आइए कुछ और बातों को जानते हैं कि आखिर WHO ने जो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया मंकी पॉक्स को, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, आपको क्या सावधानियां रखना जरूरी है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में जो नया संक्रमित मामला देखा गया उस पर भी बड़ी खबर देखेंगे। मंकी पॉक्स को लेकर बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही दोस्तों। भारत में कोरोना वायरस के बाद अब मंकी पॉक्स का खतरा भी शुरू हो गया, क्योंकि केरल के बाद अब राजधानी दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक नया केस मिला है। दिल्ली में मंकी पॉक्स का जो नया पहला मरीज पाया गया, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में उसको भर्ती कराया गया। ये व्यक्ति पश्चिमी दिल्ली का रहने वाला है। अब इसके नमूने को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV पुणे भेजे गए हैं। जांच के बाद नमूने पॉजिटिव पाए गए। अब यहाँ पर बड़ी चिंता की बात यह है दोस्तों कि जो व्यक्ति विदेशों में गया ही नहीं, आखिर भारत में वो घर बैठे बैठे ही मंकी पॉक्स से संक्रमित कैसे हो गया? क्या कहीं भारत में मंकी पॉक्स के जितने हम सोच रहे हैं उतने से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं? क्या वो भारत में ही किसी व्यक्ति से पॉजिटिव हुआ? ऐसे कई तमाम सवाल हैं जो हमें बड़ी चिंता में डालते हैं। क्या भारत में भी मंकी पॉक्स महामारी की तरह अपने पैर पसार रहा है? दुनिया भर में मंकी पॉक्स के बढ़ते हालातों को देखते हुए जैसा कि मैंने आपको बताया, WHO ने तो इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर ही दिया है। WHO के प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस का कहना है कि 70 से ज्यादा देशों में इस वायरल इन्फेक्शन का प्रसार बेहद असाधारण स्थिति है। WHO की बैठक में इस बीमारी को इमरजेंसी घोषित करने पर आम सहमति नहीं थी। ये पहली बार है जब बिना आम सहमति के भी किसी बीमारी को इमरजेंसी करार दिया गया है। टेड्रोस ने कहा कि ये ऐसी बीमारी है जो दुनिया में नए नए तरीकों से फैल रही है, जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। इन कारणों के चलते मैंने तय किया कि मंकी पॉक्स पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का मतलब ये होता है दोस्तों कि WHO मंकी पॉक्स को दुनिया भर के लिए एक बड़ा खतरा मानता है और इसे फैलने से रोकने और महामारी में बदलने की आशंका से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल की जरूरत है, वो भी तुरंत प्रभाव से। ये घोषणा दुनिया भर की सरकारों के लिए तुरंत कार्रवाई की अपील का काम करती है। WHO का आकलन है कि दुनिया भर और सभी क्षेत्रों में मंकी पॉक्स का खतरा मध्यम है, लेकिन यूरोप में इसका खतरा ज्यादा है। जिस तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय रूप में बढ़ता जा रहा है, उससे प्रसार का खतरा और भी ज्यादा बढ़ा है। हमारे बीच एक ऐसी बीमारी है जो एक ऐसा प्रकोप है जो दुनिया भर में नए तरीकों से तेजी से फैल गया और इसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। इसीलिए WHO का कहना है कि इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया, यानी कि अब दुनिया भर में सभी लोगों को मंकी पॉक्स से ज्यादा अलर्ट और सावधान रहने की जरूरत है। देखिए, आप केरल में भी 3 मामले सामने आ चुके हैं और दिल्ली में चौथा मामला आज हमारे भारत में सामने आ चुका है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के भी सभी जिलों के अस्पताल में 10 बेड के वार्ड को रिजर्व कर दिया मंकी पॉक्स के लिए। UAE यानी कि दुबई से आने वाले लोगों की खास निगरानी की जा रही है मंकी पॉक्स को लेकर। उत्तर प्रदेश में सभी स्वास्थ्य एजेंसियां भी अलर्ट हो गई है और दूसरे देशों से जो भी यात्री आ रहे हैं उनकी ट्रेसिंग शुरू की जा चुकी है। हालिया वैज्ञानिकों की एक रिसर्च में यह भी चौंकाने वाला सर्वे सामने आया कि मंकी पॉक्स के ज्यादातर मामलों में वे युवा पुरुष थे शामिल जो कि पुरुषों के ही साथ संबंध रखते हैं। अच्छा, मंकी पॉक्स के सामान्य लक्षण क्या हैं? इनके बारे में भी मैंने आपको डिटेल जानकारी वाला वीडियो DLS न्यूज के ऊपर बता दिया है। एक सवाल कि क्या कोरोना महामारी की तरह हो सकता है मंकी पॉक्स? तो इस पर WHO का कहना है कि मृत्यु का अनुपात लगभग 3 से 6% है, यानी कि 100 में से 3 से 6 व्यक्तियों की जान जाने की संभावना है मंकी पॉक्स में भी। ये वायरस घाव और शरीर के तरल पदार्थ और अन्य संपर्कों से फैलता है। मंकी पॉक्स 2 से 4 सप्ताह तक चलने वाली बीमारी है। अभी तक इसका कोई टीका अवेलेबल नहीं है, हालांकि ज्यादातर देश मंकी पॉक्स के लिए चेचक का टीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके दोस्तों, तो मंकी पॉक्स को लेकर ये लेटेस्ट न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, और मंकी पॉक्स के बारे में अगर आप ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं कि क्या इसके लक्षण, सिम्टम्स है और कैसे आप इससे सावधान रह सकते हैं, तो इस पर मैंने कल ही एक DLS न्यूज के ऊपर वीडियो डाला था। आप जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा। जुड़े रहेगा हमारे साथ पल पल के न्यूज अपडेट देखते रहने के लिए DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।